पहले तो ये बताएं कि जलसे से मुताल्लिक आपकी राय क्या है? क्या कामयाब रहा आपके नज़दीक या बस ठीक था? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो मेरी ज़ाती राय हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा उससे इज्तनाब करूँ मैं, लेकिन एक बात बड़े वसूख से कही जा सकती है कि यहाँ पर जितने भी जलसे हुए, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी 1986 में 10 अप्रैल को, वो जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था वो भी। फिर उसके बाद 30 अक्टूबर 2011 में इमरान खान साहब का जलसा भी बहुत बड़ा जलसा था, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये जलसा कोई जलसा नहीं था, जो मेरे ख्याल से ये बहुत बेवकूफ़ों वाली गुफ्तगू है। इट इज़ ए बिग रैली, इट्स ए सक्सेसफुल रैली। ये मैं इस एतबार से भी कह रहा हूँ कि PTI और इंक्लूडिंग उनके वो जो भूपू थे शेख रशीद साहब, वो ये फरमाते थे कि जब नवाज शरीफ पलट के आएगा तो 4 आदमी इनके साथ नहीं होंगे। ये याद होना चाहिए ना, फवाद चौधरी के बयानात हो जाएँ, चाहे फैज़ुल हसन चौहान के हो जाएँ, तो ये सारा कुछ, ये मिथ भी टूट गई है। उनकी पार्टी ने ये साबित किया है कि वो आज भी अपने लीडर के साथ लॉयल है। ये इजहार इस तरह का उन्होंने पहले ना खाकान अब्बासी के लिए किया, ना शहबाज शरीफ के लिए किया, ना ही मरीम नवाज़ के लिए किया। मरीम नवाज़ के जलसे भी बहुत कामयाब होते थे मुकाबलतन, लेकिन इतना बड़ा जलसा वो भी नहीं कर पाई थी। तो नवाज शरीफ और उसके वोटर का साथ जो है उसका कायम होना बहुत बड़ी बात है। तो एक तो आप इसको रखें, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास क्राइटेरियन ये है, और ये बयान करने से पहले मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं, आपको तो पता ही है, आप उस फसाद में शामिल थी, कि हमारे प्रोड्यूसर जो हैं रबी साहब बड़े जालिम आदमी हैं। जब मैंने गैलप की बात की, गैलप सर्वे की, तो वो मेरे गले पड़ गए। उन्होंने कहा जनाब आप अपने कई प्रोग्रामों में इन गैलप सर्वे समेत बहुत सारे सर्वेज़ की ऐसी तैसी फेर चुके हैं, तो आज आप इसको अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला एतराज़ तो मुझे ये था कि भाई ये मेरा बेनिफिट नहीं है। तो नाज़रीन, हम आप तक सिर्फ ये पहुँचा रहे हैं मुख्तसरन कि इस गैलप सर्वे में है क्या। इसमें मेरी राय बिल्कुल शामिल नहीं है। मेरे साथ बाद में क्या बनेगी वो तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, वो आपको प्रोग्राम के बाद पता चलेगा। वो प्रोग्राम के बाद पता चलेगा। गैलप के मुताबिक 75% लोगों ने नवाज शरीफ की तकरीर सुनी, 80% अफराद ने तकरीर को पसंद किया। ये गैलप सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 50% ने कहा नवाज की वापसी बेहतर मुस्तकबिल की जमानत होगी। 51% ने कहा कि नवाज की वापसी से नून लीग को इलेक्शन जीतने में मदद मिलेगी। 70% का ख्याल है कि नवाज शरीफ को इमरान खान समेत बाकी सब सियासी जमातों को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक, दिस इज कोट अनकोट सर्वे। ठीक हो गया। अच्छा बुखारी साहब, जो जलसे होते हैं ये कहा जाता है कि इलेक्शन वाले दिन कितना वोटर निकलता है ये उस पर मुनहसर नहीं होता। जलसे कोई भी माजी में भी बड़े करते भी रहे, मगर जब ये बात हम खान साहब के जलसों के बारे में करते थे तो तब कोई मानता नहीं था। ये वो बुखारी साहब मानने ना मानने की तो एक और बात हो जाती है ना, वो तो फिर पार्टी की पसंदीदगी नापसंदीदगी की बात हो जाती है। लेकिन इन इससे अपार्ट आप क्या समझते हैं कि जो नवाज शरीफ की वापसी है और जिस तरह से उनका इस तरह से इस्तकबाल किया गया है, तो नून लीग की जो सियासत है वो क्या मजबूत होगी नवाज शरीफ के आने से? देखिए, गुजारिश ये है कि उनके बयानिए के हवाले से बहुत गुफ्तगू हुई है। यहाँ सोशल मीडिया हैंडलर्स ने भी बहुत ऐसी तैसी की, यहाँ पर भी बहुत ऐसी तैसी हुई। जब वो ये बात कर रहे थे कि जजेस और जर्नलों का ट्रायल होना चाहिए, तो आपको पता है खाने दौड़े सारे हल्के बशमूल इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन अब जबकि उन्होंने ये कहा है कि जनाब मैं अपने ख़िलाफ़ होने वाली तमाम ज़्यादतियों को भुला देना चाहता हूँ, इस पर भी लोगों को इतराज़ है। मुझे आप बताएं, वो कहते हैं ना, न जाए मानदन न पाए रफ्तन, किसी तरफ आप जीने देंगे उनको कि नहीं जीने देंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनके जो तकरीर के जो कंटेंट्स हैं, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूँ। एक तो ये कि उन्होंने इंतकाम की बात नहीं की है, जो हमारी सियासत में एक तरह से नई रविश है और इसको फैलना और फूलना चाहिए। 2018 के बाद ये बहुत ज़्यादा सियासी इख्तलाफात जो हैं उनको ज़िंदगी मौत का मसला बना के दूसरे की जान लेने तक नहीं जाना चाहिए। हम इसकी हमेशा मुखालफत करते रहे हैं, हमेशा मुखालफत करेंगे। आगे आ जाइए। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि हम सारी पार्टियों को साथ लेके चलेंगे, अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए ये। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपना जो नौ नकाती एजेंडा दिया है उसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। भाई IT पावर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? भाई सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? जमहूरियत को पनपना चाहिए, क्यों नहीं पनपना चाहिए? तो जितने भी उन्होंने दावे किए हैं उन सब को एंडोर्स किए बगैर आपके पास कोई चारा नहीं। अब आप देखिए, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने मिलकर काम करने की वजूहात की जो बात की है इसमें PTI शामिल है। लुक एट द एटीट्यूड। जब लीडर पॉजिटिव बोलेगा
तो नीचे वालों के पास भी नेगेटिविटी की गुंजाइश कम हो जाती बट है। आगे बुखारी साहब, जो आवाम है वो इस वक्त तुंदो तेज नारों का को एक्सपेक्ट कर रही थी। करेक्ट, वो उनको थोड़ी सी मायूसी हुई होगी यकीनन उनकी पार्टी में, लेकिन एट ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम इस बात को जो है वो एंडोर्स किया गया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जो बात है कि सबको लेके चलेंगे और पीटीआई भी उसमें शामिल है, लेकिन 9 मई के मुजरिमों का टोला उसमें शामिल नहीं है। तो इशारा तो बहुत खुला के है। ठीक हो गया बुखारी साहब। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ की इस बात को हम एंडोर्स करते हैं कि मेरे दिल में इंतकाम की तवक्को नहीं है, ना इंतकाम की तमन्ना है, ना ख्वाहिश है। आई थिंक इफ़ ही मूव्स विद दिस पॉजिटिव एटीट्यूड तो उनको ज़्यादा पजीराई मिलेगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि जब सियासी जो पार्टियां हैं वो ख़ास तौर पर सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की बात करें, जो कि हमने 2018 के बाद जिसकी कमी देखी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।